हेलो एवरीवन, क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग में हम लोग सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। मात्र आपका 2 टॉपिक बच गया है सिद्ध करने वाला। एक बचा है आपका F बराबर r/2 सिद्ध करना और दूसरा है आपका दर्पण सूत्र साबित करना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछता है। तो आज के वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे F बराबर r/2 और अगले वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र पे चलेंगे। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है। बेसिक्स क्या है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण क्या होता है, देखिए इसका जरूरी पड़ेगा आगे, इसीलिए इसको बेसिक्स के रूप में जानना जरूरी है। ठीक है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ थोड़ा बहुत समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है। ये दोनों चीज़ पता है ना, तो इसको सिद्ध करना कोई बड़ा बात नहीं है। यदि ये दोनों चीज़ नहीं पता है तो आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, और जो ये दोनों चीज़ों को जानते हैं वो 5 मिनट आगे स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, क्या कि 5 मिनट बस ये बेसिक्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए चलिए, तो पहले समझते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में होता क्या है, 2 समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, उसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखा को ऐसे करके, तीसरा कोई रेखा ऐसे करके काटेगा। ठीक है, काटा, 2 समांतर रेखा को तीसरा रेखा काटेगा, तो कितना कोण बन रहा है आप सिर्फ कोण गिन लीजिए। एक कोण यहाँ बन रहा है, 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 यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ और यहाँ। इतना कोण बन रहा है ना, तो इसमें सब कोण है। देखिए हम जिसको जिसको घेर रहे हैं, 1 वाला, 2 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ये चारों कोण आपस में बराबर होगा। मतलब कि यदि ये कोण आपका 60 होगा तो ये कोण भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा। समझ गए? यदि ये 50 होगा तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। मतलब मिला जुला के बोले, यदि ई कोण आई होगा तो ई भी आई, ई भी आई, ई भी आई, ई आर तो ई भी आर, ई भी आर, ई भी आर, मतलब सेम चीज़ होगा। उसी तरह ये दोनों, ये 4 कोण में भी सेम चीज़ चलता है। कोण 3 हुआ, कोण 4, कोण 7, कोण 8, ये चारों कोण भी जो होता है ना आपस में बराबर होता है। यदि इसको हम लोग बोल दें 20 डिग्री तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। तो इस टाइप का जो कोण बनता है ना बराबर होता है, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम लोग समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है बाबू, 2 भुजा बराबर हो जाए या फिर 2 कोण बराबर हो जाए। जिस त्रिभुज में या तो 2 भुजा बराबर हो जाए या फिर 2 कोण बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। और एक चीज़ याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में कोण भी बराबर होगा और भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोनो एगो मिल जाएगा ना, तैयो बोल दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। समद्विबाहु, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिसका 2 भुजा बराबर है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसमें 2 कोण भी बराबर होता है। ये चीज़ बेसिक्स में आता है। इतना चीज़ पता चल गया आपको। पहला चीज़ क्या, एकांतर कोण क्या होता है, समांतर रेखा को कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, और ये जो 4 को बच गया ये चारों आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या समझे कि 2 कोण बराबर होगा और 2 भुजा बराबर होगा। यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसमें से 2 कोण आपका है 30-30 डिग्री। ठीक है, 2 कोण जो है 30-30 डिग्री है, तो आप बताइए कि कैसा त्रिभुज है। या फिर आपको ऐसे फोटो बना के दे देगा। ठीक है, ऐसे करके दे दिया, ये है आपका 45 डिग्री, ये भी है आपका 45 डिग्री। अब बताइए कैसा त्रिभुज है, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कहा कि 2 कोण सेम है, बराबर है। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर r/2। 5 नंबर का कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है फिजिक्स में। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, छोटा करके बना दीजिएगा उस समय। लेकिन कैसे कितना नंबर में पूछता है, वैसे 6 नंबर में पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण में बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो रुके किस लिए, बनाते हैं आराम से। देखिए बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये क्या है, ये है फोकस, ये क्या है, ये है केंद्र, और यहाँ पे होता है ध्रुव, बीचों बीच बिंदु। अब आप लोग को ये चीज़ तो हम पहले ही बता रखे हैं, इसीलिए बोले थे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। ध्रुव से फोकस तक का दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, इसको F से लिखते हैं। ध्रुव से केंद्र तक का दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको R से लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके आएंगे। अभी बताए थे ना समांतर वाला यहीं पे लगेगा, देखिएगा क्या करेंगे, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे। मतलब ये दोनों समांतर मतलब क्या होता है, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा, जैते रह जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, समांतर लेके आए। तो ये चीज़ तो आप पहले ही पढ़ रखे हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है उसमें पढ़ा रखे हैं हम, कि कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है, टकराती है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो ये परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। मतलब ऐसे को आएगी, ऐसे को जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा। और एक चीज़ और हम आपको पढ़ा रखे हैं कि अभिलंब जब खींचना होता है तो अभिलंब कहाँ से खींचते हैं, केंद्र से मिला देते हैं इसको, तो ये अभिलंब हो जाता है। चलिए ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कैसा कोण बनता है, आपतन कोण बनता है। इसको क्या चीज़ से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण इसके बीच में कैसा कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है। इसको क्या चीज़ से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं। इतना सा में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा नामकरण संस्कार कर देते हैं, नाम वाम दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बिना नाम से कैसे पुकारेंगे। चलिए इसको बोल दिए ए, ठीक है, जहाँ पे किरण मिली है इसको बोल दिए बी, तो ए बी एक किरण हो गया। ठीक है, और फिर दर्पण का भी नाम कुछ दे दिया जाए, क्या दिया जाए नाम, चलिए एम एन दर्पण दे देते हैं। इसका नाम दे दिए एम, इसका नाम दे दिए एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब इस चीज़ को हमको थोड़ा लिखना होता है, खाली फोटो बना देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या सब किया है, नहीं समझेगा। उसको थोड़ा हम लोग लिख करके समझाएंगे, करे भैया हम लोग क्या क्या किए हैं इसमें, देखो बढ़िया से। ठीक है, तो थोड़ा हम लिख देते हैं, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए, तो पूरा चित्र में जो सब चीज़ हम लोग किए हैं उसको हम लोग शब्द में लिख दिए हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम पढ़ के आपको समझा देते हैं। देखिए क्या है बाबू, मान लिए, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण बनाए हैं, नाम क्या दिए हैं, एम एन। हम आपसे पूछिए के नाम दिए थे, याद है, एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव पी है, ध्रुव पी है। देखिए बीचों बीच का बिंदु पी है तो इसका ध्रुव पी है। वक्रता त्रिज्या पी सी, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक का, पी से सी तक का दूरी बोलते हैं ना, वो क्या है, आर है। तो लिखे वक्रता त्रिज्या पी सी आर, तथा ई पी सी आर में पढ़ दीजिएगा, पी सी ब्रैकेट में लिखें दर्शाने के लिए, पी सी जो है वक्रता त्रिज्या उसको क्या बोलते हैं, आर। तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी को पी एफ लिखते हैं, पी एफ एफ है। ठीक है, चलिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी दर्पण पर आपतित होती है। मुख्य अक्ष यह है, इसके समांतर एक ठो किरण दर्पण पर आपतित होती है, मतलब आती है, टकराती है। ठीक है, तथा परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, और परावर्तन के बाद टकरा के वापस आती है तो फोकस से होकर के गुजरती है। सी से दर्पण पर एक अभिलंब डाला गया है, सी से एक अभिलंब डाल दिए हैं दर्पण पर। जैसे जैसे काम किए बाबू वैसे वैसे हम लोग लिख दिए। सबसे पहले दर्पण बनाया तो दर्पण लिख दिए, उसके बाद बोले बीच वाला बिंदु ध्रुव है तो ध्रुव बोल दिए, उसके बाद फोकस दूरी बनाए तो फोकस दूरी लिख दिए, वक्रता त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या। फिर एक ठो किरण लेकर के आए, दर्पण से टकरवाए और वापस आया, वापस कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा। उसके बाद एक ठो अभिलंब बना दिए, मतलब जैसे जैसे किए वैसे वैसे इसमें लिख दिए। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए, अब देखिए तो दर्पण हो गया, इसमें तो परावर्तन का नियम लगा सकते हैं, तो परावर्तन का दूसरा नियम लगा के देखते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम क्या होगा, आई बराबर आर होगा, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। तो लगाते हैं, लिखेंगे अब, लिखेंगे परावर्तन के दूसरे नियम से। परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर। अब थोड़ा सा कोण का नाम देख लेते हैं। आई कौन सा कोण है, ए बी सी, ए बी सी, इसी के बीच में बना है आई, मतलब आई को हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी। बीच में जो लिखते हैं ना वही कोण होता है, तो बीच में क्या लिखे बी, मतलब ए बी सी, ये वाला कोण का बात कर रहे हैं। तो बराबर होगा किसके, कोण आर। आर कौन है बाबू, ये वाला कौन है, सी बी एफ। कौन सा कौन है, सी, उसके बाद पहुँचे बी पे, एफ पे, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वही तो आर है ना, कोण सी बी एफ लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कुछ नहीं। अब समस्या आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात बताइए, अब हम लोग लगाएंगे एकांतर कोण, इसको बोल दिए समीकरण 1। अब देखिए एकांतर कोण क्या होता है बाबू, हम आपको देखिए इसको फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके वहाँ बनाते हैं। दो गो किरण है, ऐसे करके आई है, एक ऐसे है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का नाम भी दे दीजिए, चलिए सी, और पी दे देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए, यहाँ पर हो गया सी, ये है पी। ए बी एक ठो किरण है, चलिए इसको बोल दिए ए, बी को थोड़ा आगे बढ़ा दिए, ये हो गया बी। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हुआ क्या कि एक ठो रेखा इसको ऐसे करके काटा, काटा दिख रहा है, हम इसको डॉट डॉट से कटवाए हैं ऐसे करके,
कटवाए हैं। देखिए ये वाला रेखा बी सी इस तरह से बना हुआ है इसमें। अब आप ही सोचिए ये समांतर रेखा था, इसको एक ठो रेखा काट नहीं रहा है बाबू। यदि इसको थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ाते, ये भी यहाँ आगे बढ़ जाए तो काटा कि नहीं काटा? अब आप ही बताइए, काटा। तो अब क्या होगा, ये वाला कोण जितना है उतने ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण जितना है उतने ये वाला कोण होगा, मतलब 1 2 3 4 आपस में बराबर होगा। तो आप तो देख पा रहे होंगे, ये रेखा का भी भूल जाइए, ये कोण कितना है, आई है। यदि ये वाला आई है तो ये भी आई होगा, काहे कि चारों का आपस में बराबर होता है। ये आई होगा तो ये भी आई होगा, ये दोनों आई होगा तो ये दोनों भी क्या होगा, आई आई होगा, काहे कि चारों कोण आपस में बराबर होता है। ये चीज़ तो हम लोग आपको पहले ही बता रखे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। मतलब कि आप कह सकते हैं कि कोण जो बन रहा है ए बी सी, मतलब कोण ए बी सी बराबर नहीं होगा कोण बी सी पी बोल दीजिए, या यहीं पे कहीं एफ दिया हुआ है तो एफ भी बोल सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, बी सी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोण बी सी एफ के। इसको बोलिए समीकरण 2। नहीं समझ में आया तो फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दो समांतर रेखा है, एक तो तीसरी रेखा काट रही है, ये यदि आई है तो ये चारों का चारों कोण आई हो जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप ही बताइए, जब चारों बराबर है तो कोण ए बी सी अब बराबर नहीं लिख सकते हैं, कोण बी सी एफ, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण को हम लोग बराबर नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो लिख दिए, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इतना दूर लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 में क्या है, कोण ए बी सी बराबर है इसके, दूसरा में क्या है, कोण ए बी सी बराबर है इसके। मतलब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, यदि ई इसके भी बराबर है, ई इसके भी बराबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। मतलब हम आपको एक तरह से ये बोल रहे हैं, भैया पप्पू बराबर है श्याम के, पप्पू बराबर है राम के, मतलब पप्पू जब दोनों के बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा, श्याम राम भी तो आपस में बराबर होगा, सीधी सीधी बात है। तो बस यही है, ई इसके भी बराबर है, ई इसके भी बराबर है, मतलब कि कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप देख के बताइए, कोण सी बी एफ मतलब ये वाला कोण का बात कर रहा है, फिर कोण बी सी एफ मतलब ये वाला कोण का बात कर रहा है। ये एक त्रिभुज का कोण लग रहा है आपको कहीं, यदि हम बी सी एफ इसको एक त्रिभुज मान ले तो ये कोण बराबर है, तो इसको कौन सा त्रिभुज बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। तो लिख सकते हैं, अतः जब ये दोनों बराबर निकल गया बाबू, अतः त्रिभुज कौन सा, बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, यहाँ तक में कहीं कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सीधी सीधी बात हम आपको बताएं कि कोण ए बी सी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, उसके हिसाब से कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ के। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखें कि ये तो एकांतर कोण है भैया, ये वाला जो कोण है ये कैसा है, एकांतर कोण। इसको थोड़ा डॉट डॉट करके आगे यहाँ लिख दीजिएगा एकांतर कोण, ठीक है। हमारे पास तो जगह नहीं है, आपके पास तो पूरा पेज है तो लिख सकते हैं, तो उसके जगह बगल में लिख जाए एकांतर कोण। तो उसके बाद हम लोग देखें, ये चीज़ इसके भी बराबर है, सेम चीज़ इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों चीज़ भी आपस में बराबर होगा। तो लिख दिए समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों भी आपस में बराबर है। अब हम लोग देखिए कि ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसको यदि मिला दिया जाए, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसी में दोनों कोण आ रहा है, कोण सी बी एफ भी, सी बी एफ मतलब ये वाला कोण भी आ रहा है, कोण बी सी एफ ये वाला कोण आ रहा है, और बोल रहा है कि ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हम आपको बता दिए थे, जिसका दो कोण बराबर दिख जाए तुरंत को पकड़िएगा, बोलेगा तुम समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब थोड़ा सोच के बताइए, यदि कोई भी समद्विबाहु है उसका दो भुजा बराबर नहीं होगा क्या, कोण तो बराबर होगा ही, साथ ही साथ भुजा भी बराबर होगा। तो अब थोड़ा सोच के बताइए, इसका कौन कौन भुजा बराबर हो सकता है, ये तो सबसे बड़का है, ये यदि बराबर होगा ये दोनों का, नहीं होगा। मतलब बराबर कौन कौन हो सकता है, बराबर हो सकता है आपका सी एफ बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यही बराबर होना बचता है। तो सी एफ बराबर हो जाएगा किसका, एफ बी के, कोई दिक्कत नहीं है। सी एफ बराबर किसका हो जाएगा बाबू, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के। इतना आसान, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये समद्विबाहु है इसीलिए इसको लिख दिया। अब देखिए, अब समझिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ लिखना होता है क्या, कि यदि बिंदु बी पी के बहुत नज़दीक हो
तो यदि कल्पना किए हम लोग, मान लिए कि यदि ये जो बिंदु B है ना यहीं पे मिल जाए हमको, एकदम यहीं पे, यहाँ पे हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं बाबू, जितना FB होगा, ये कल्पना किए हैं हम लोग, बुक में भी ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। यदि ये जो बिंदु B है ये P के एकदम नज़दीक हो, एकदम नज़दीक सटा हुआ हो, लिख सकते हैं जितना FB होगा उतने FP होगा, लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लगभग में होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, और दशमलव के पीछे भागना नहीं है, तो जितना FB होगा उतने FP होगा, उतना ही FP होगा, लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए FB किसके बराबर है, FP के, यहाँ CF बराबर है FB, तो आप बताइए इसमें हम लोग FB के जगह पे FP नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसको बोल दिए समीकरण 3, इसको बोल दिए समीकरण 4। चलिए समीकरण 3 में FB का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 में FB का मान रखते थे। समीकरण 3 है CF बराबर FB की जगह क्या रखना है, FB रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप ही बताइए बाबू, CF को हम लोग नहीं लिख सकते हैं CP माइनस का PF, यदि इतना दूर में इतना घटा दिया जाए तो इतना बच जाएगा, मतलब हम लोग CF को लिख सकते हैं CP माइनस का PF, CP माइनस का PF बराबर हो जाएगा FP। अब PF को उधर भेज दीजिए, तो CP बराबर हो जाएगा PF प्लस का PF। FP बोलिए PF बोलिए, बात एक की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप ही बताइए बाबू, CP बराबर FP 2PF में हो जाएगा, 2PF बोलिए FP बोलिए, बात क्या है। अब 2 इधर गुना में, इधर आके भाग में, CP बटे 2 बराबर PF। अब आप थोड़ा सोच के बताएंगे, PF इसको क्या बोले थे, F बोले थे, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, PF को F बराबर CP को क्या बोले थे, CP, ये क्या है 8 है, छोटी 8, इसको लिख दे छोटी 8, नीचे में 2 है तो 2, यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बिल्कुल आसान चीज़ था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। और वैसे तो हमको लगता है समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या किए, जैसे जैसे दर्पण में किए थे सेम टू सेम उसको लिख दिए। यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको ऐसा लगता है कि, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, I कोण R के बराबर होगा, आप तो परावर्तन का नियम है, ये तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा कोण I बन रहा है आपका, कोण ABC, इसी के बीच में I बन रहा है, कोण ABC बराबर R बन रहा है CBF के बीच में, ठीक है। उसके बाद एकांतर कोण हम आपको बताए शुरू में, ये 2 समांतर रेखा है, उसको एक BC रेखा से करके काट रही है, तो जितना ये होगा उतने ये होगा, मतलब कि ABC कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के लिख दिए। अब 1 2 में देखिए कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। अब बताइए एक ही त्रिभुज का 2 कोण, ये वाला बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे की है, ये दोनों भुजा का आपस में बराबर कर दिए हैं। चलिए उसके बाद एक टर्म लिखना रहता है, यदि बिंदु B यहाँ पे जो है वो P के बहुत नज़दीक हो तो क्या होगा, ठीक है। यदि B P का बहुत नज़दीक होगा तो जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा उतनी यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, इसको लगभग लिख देंगे, लगभग ऐसे करके लगभग कर देंगे, ठीक है। यदि अब क्या करेंगे, समीकरण 3 जो माने हैं CF बराबर FP के जगह पे FP के जगह पे FP रख दिए। अब बताइए FP को हम लोग CF को हम लोग लिख सकते हैं CP माइनस का PF, बस CP माइनस का PF लिख दिए। इसको इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और गुना इधर आके भाग में हो जाएगा। बस CP का हम CP बोलते हैं R को, तो उसकी जगह पर R लिख दिए, और फिर क्या बोलता है इसको PF बोलते हैं F को, तो उसकी जगह F लिख दिए। हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल के वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र को साबित करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको मज़ा आया है, मतलब समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और पहले वाला वीडियो जाके जरूर देखेंगे, ठीक है। और यदि हमसे कहीं पे गलती हो गई हो, या कहीं पे आपको समझ में नहीं आया हो, या कहीं पे ज़्यादा समझा दिए हो, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।